नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी की K9 यूनिट से शुरू करते हैं। जिस तरीके से हमारे जवान देश की सुरक्षा के लिए अपनी ड्यूटी निभाते हुए वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं, ठीक वैसे ही अभी आर्मी की असॉल्ट डॉग स्क्वाड की एक बहुत ही बहादुर सिपाही ने आज देश और अपनी साथी जवानों के लिए अपना बलिदान दे दिया है। आर्मी की K9 यूनिट की इस बहादुर सिपाही का नाम एक्सेल है और ये एक बेल्जियन मेलिनोज ब्रीड का कुत्ता है। आज बारामूला डिस्ट्रिक्ट में एक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के दौरान जब आर्मी की तरफ से K9 यूनिट को डिप्लॉय किया गया था, तभी एक्सेल को गोली लग गई थी और आर्मी की तरफ से भी बताया जा रहा है कि दरअसल सेम बिल्डिंग को क्लियर करने के लिए पहले भी एक और K9 यूनिट को डिप्लॉय किया गया था जिसका नाम बजाज था, लेकिन उसके बाद सेकेंड रूम को क्लियर करने के लिए एक्सेल को डिप्लॉय किया गया था। एक्सेल के ठीक पीछे इसके हैंडलर्स और हमारे जवान भी मौजूद थे, लेकिन जैसे ही एक्सेल दूसरे कमरे में एंट्री किया था तभी अचानक से सोरों की तरफ से उस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया गया था, जो कि काफी करीब से उस पर फायरिंग की गई और उसमें से एक या दो गोली उसके सीने में लग गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी एक्सेल पीछे नहीं हटा था। इस दौरान सोरों के साथ एनकाउंटर जारी रहा था और सभी को मारने के बाद जब एक्सेल की बॉडी को रिकवर किया गया था तो उसे पोस्टमार्टम करने के लिए भेजा गया। इनिशियली लगा था कि सीने पर गोली लगने की वजह से एक्सेल की मौत हो गई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि गोली लगने के बावजूद भी एक्सेल वहां पे लड़ा था और गोली की घाव के अलावा इसकी स्पाइनल कॉर्ड पर भी फ्रैक्चर पाए गए थे और मल्टीपल सेकेंडरी इंजरी भी पाए गए थे और इससे साफ हो गया था कि इनिशियली गोली लगने के बाद भी एक्सेल सोरों के ऊपर हमला कर रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक्सेल, जो कि आर्मी की 26th असॉल्ट डॉग स्क्वाड के अंदर सर्विस कर रहा था, उसकी रैंकिंग एक JCO रैंक के ऑफिसर के बराबर की थी और एक्सेल बस 2 साल का था। इनिशियली जब मैंने एक्सेल का इमेज देखा था तो मुझे लगा था ये एक जर्मन शेफर्ड था, लेकिन आर्मी की तरफ से बताया गया कि वो बेल्जियन मेलिनोज ब्रीड का था, जो कि बहुत ही बहादुर और फुर्तीले होते हैं। इसके अलावा आर्मी जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर और ग्रेट स्विस माउंटेन डॉग जैसे और भी कई ब्रीड के कुत्तों को अपनी K9 यूनिट में शामिल किया जाता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की कुछ एयरक्राफ्ट की रिटायरमेंट के बारे में बात करने वाले हैं और एक तरीके से आने वाले 15 सालों में इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ क्या होगी उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब रिटायरमेंट की बात करेंगे तो आप में ज्यादातर लोग यहाँ पे MiG-21 एयरक्राफ्ट की बात करेंगे, तो ये बात भी सच है कि अभी MiG-21 को रिटायर कर दिया जाएगा और अभी ऑफिशियली बता दिया गया कि MiG-21 को 2025 तक पूरी तरीके से सर्विस से रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन अभी एक और टॉप डिफेंस साइड की तरफ से एक और बड़ी स्टेटमेंट दिया जा रहा है, जिसके मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी MiG-21 के अलावा MiG-29 UPG को भी 2027 से 2028 के बीच रिटायर करने का फैसला किया गया। अब ये बात थोड़ी बहुत हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले हमको ये बताया जा रहा था कि MiG-29 UPG को भारत 2030 तक कम से कम ऑपरेट करने वाला था और इनको बाद में तेजस MK2 से रिप्लेस करने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि इसको 2028 तक ही रिटायर कर दिया जाएगा, यानी कि 2 साल पहले इसको रिटायर करने की बात की जा रही है और 2028 तक तेजस MK2 की फुल स्केल प्रोडक्शन किस हद तक प्रैक्टिकल है ये बताना अभी संभव नहीं हो रहा है। लेकिन एक तर्क यहाँ पे ये भी दिया जा रहा है कि जो MiG-29 UPG को भी भारत की तरफ से रिटायर करने का फैसला किया जा रहा है, इनको दरअसल 80s के दौर में खरीदा गया था, तो इनकी एयरफ्रेम अभी काफी पुरानी हो चुकी है, जिस वजह से इनको अभी रिटायर करने का फैसला किया जा रहा है। इसके साथ भारत अभी जगुआर्स को भी फेज वाइज मैनर में रिटायर करने वाला है और 2030 तक सभी डरीन 2 स्टैंडर्ड की जगुआर्स को रिटायर कर दिया जाएगा और 2034 तक सभी डरीन 3 स्टैंडर्ड की जगुआर्स को भी रिटायर कर दिया जाएगा। आने वाले 15 सालों में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से टोटल 340 नए फाइटर जेट को अपनी सर्विस में शामिल करने का फैसला किया गया, जिसमें से 40 M का जो कि Mark 1 वर्जन होंगे, 83 तेजस MK1 है, 106 तेजस MK2 और 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को इंडक्ट किया जाएगा। और इसी के साथ ही हम आने वाले 15 सालों के अंदर 4 स्क्वाड्रन MiG-21, 3 स्क्वाड्रन MiG-29 UPG और 6 स्क्वाड्रन जगुआर्स को भी रिटायर करने वाले हैं। इसके अलावा अभी ये भी पता चला है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी एडिशनल तेजस को वेकर करने की कोशिश की जा सकती है और कम से कम 2 से 3 स्क्वाड्रन तेजस की ट्रेनर वेरिएंट को और तेजस की लिफ्ट वर्जन को भी आगे चल के खरीदा जा सकता है, जिनको मेनली ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद मिराज 2000 की बात करें तो इसे इंडियन एयरफोर्स कम से कम 2035 से पहले तो रिटायर नहीं करने वाली है और इसको भी तेजस MK2 से रिप्लेस किया जाएगा।
तो आप मान के चल सकते हैं कि 3 स्क्वाड्रन मिराज 2000 को रिप्लेस करने के लिए एडिशनल 3 स्क्वाड्रन तेजस MK2 को भी इंडक्ट किया जा सकता है, जो कि इनिशियल 106 ऑर्डर के बाद एडिशनल ऑर्डर होने वाला है। अगला अपडेट घातक UCAV या वर्तमान की सो कॉल्ड इंडियन अनआर्म्ड स्ट्राइक एयर व्हीकल को लेकर। आप सभी ने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही DRDO की तरफ से अपनी स्विफ्ट UCAV का एक सफल परीक्षण को किया गया था, जिसमें इसे ऑटोनोमस मोड में टेक ऑफ और लैंड कराया गया था। और ये बात भी मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि स्विफ्ट UCAV दरअसल बस एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर प्लेटफॉर्म होने वाली है, जिसमें मैच्योर होने वाली टेक्नोलॉजी को आगे चल के एक लार्जर UCAV को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और 2025 तक इसको पूरी तरीके से तैयार कर लिया जाएगा। इसी बीच अगर एक नॉर्मल UCAV की बात करें तो DRDO पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस है कि वो अभी 2025 तक घातक UCAV को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन ये घातक UCAV का एयरफोर्स वेरिएंट होने वाला है जिसको लैंड से ऑपरेट किया जा सकता है। लेकिन अभी नेवी की तरफ से भी इसे क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है और नेवी अपनी कैरियर से भी ऐसे एक UCAV को ऑपरेट करना चाहता है, लेकिन लैंड बेस्ड रनवे से टेक ऑफ करना और लैंडिंग करना और कैरियर से टेक ऑफ करना और लैंडिंग करने में काफी बड़ा फर्क होता है। तो अगर नेवी की तरफ से एक ऐसे ही UCAV को डेवलप करने का डिमांड किया आता है तो ये DRDO के लिए एक और बहुत ही बड़ी चैलेंज को क्रिएट करने वाला है। अभी के लिए स्विफ्ट UCAV या हमारी घातक UCAV की बात करें तो एक लॉन्ग एंड्योरेंस हेल कैटेगरी का ड्रोन होने वाला है, जिसको अभी डेवलप किया जा रहा है, जो कि ऑटोनोमसली ऑपरेट कर सकता है। और इसमें स्टेल्थ के अलावा मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मौजूद है, जो कि इसको डेंस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने की काबिलियत देने वाला है। इसमें सिर्फ एयर टू ग्राउंड वेपन नहीं बल्कि इसमें एयर टू एयर मिसाइल भी कैरी करने की काबिलियत होने वाली, जो कि जरूरत पड़ने पर खुद को डिफेंड भी कर सकता है। अगला अपडेट मिलिट्री एक्सरसाइज को लेके है। PTI की तरफ से पब्लिश की एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी भारत और ओमान के बीच एक जॉइंट एक्सरसाइज को शुरू किया जाने वाला है। इस एक्सरसाइज का नाम अल नजाफ 4 है और इसे कल से महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में कंडक्ट किया जाने वाला है। ये एक तरीके की काउंटर टेरर एक्सरसाइज ही होने वाली है, जो कि आने वाले 2 हफ्ते तक किया जाएगा। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए रॉयल आर्मी ऑफ ओमान की तरफ से एक 60 मेंबर वाली टीम भारत आने वाली, जो कि कल भारत में पहुंचने वाली है। और इसमें इंडियन आर्मी की तरफ से अपनी 18th मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन के सोल्जर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। बाकी सभी जॉइंट काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन की तरह इसमें भी लगभग सभी सेम तरीके की इंटरेक्शन होने वाली है, जिसमें इनिशियली प्रोफेशनल इंटरेक्शन की जाएगी, फिर कॉम्बैट ड्रिल्स को कंडक्ट किया जाएगा और बाद में एक फुल स्केल की काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन को कंडक्ट किया जाएगा। ये इस एक्सरसाइज का 4th एडिशन है और इससे पहले भी 2019 में इसकी प्रीवियस एडिशन को कंडक्ट किया जा चुका था, जो कि इसका 3rd एडिशन था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।